बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। यह जयकारा आपको रामलीला के कार्यक्रमों में सुनाई पड़ता है, लेकिन इस बार हमारे गांव टोडरपुर का रामलीला नहीं हो पा रहा है। किन्हीं कारणवश यह वही लोग जान सकते हैं कि जो लोग इसका संचालन करते थे। पूर्व की पार्टी में इसका संचालन हमारे प्रधानपति सतीश चंद्र मिश्रा जी करते थे, और पश्चिम की पार्टी का संचालन ब्लॉक प्रमुख टोडरपुर राम बाबू त्रिवेदी और श्याम बाबू त्रिवेदी के माध्यम से किया जा रहा था लगातार पिछले कई दशकों से। और उनके पिताजी वगैरह या पीछे से उनके जो परिवार के लोग थे वह यही लोग इनका संचालन करते थे। लेकिन इस बार इस रामलीला का कार्यक्रम नहीं होगा, और इस बार प्रधानी का भी चुनाव होना है। और आपको बता दें कि रामलीला हमारे गांव में पिछले कई दशकों से हो रही है, और गांव में ऐसे भी लोग मौजूद हैं आज भी जो जिन्होंने अपने आप रामलीला का शुभारंभ किया, और उनमें सब शुभारंभ किया, और उनका कलाकार थे उनका स्वयं पाठ करते थे। अब उनको कैसा महसूस हो रहा होगा कि ये एक रामलीला जो किस वजह से इसका बंद हो रही है, या आगे भी होगी, इस बार ही नहीं हुई, आगे होती रहेगी। वास्तव में ये सोचने का विषय है कि रामलीला से हमारे गांव से लेकर क्षेत्र तक एक ऐसा कार्यक्रम था जिससे सभी लोग वर्ष मिल जाते थे, आपस में मिलते थे। लेकिन बदलते समय और दौर ने रामलीला को बहुत ही सीमित दायरे में कर दिया था। दिन में 2 घंटे का कार्यक्रम होता था, रात में पूरी रात कार्यक्रम होता था। सुबह शाम 8 बजे से शुरू होती है और रात 2-3 बजे तक चलती रहती है। लेकिन बदलते दौर में इसका जो रामलीला होती थी वो बदल गई, और रामलीला से वो नौटंकी से रंडी लीला में बदल गई। इसीलिए इसका काफ़ी लोग विरोध करने लगे थे कि रामलीला हमारे गांव के लिए उचित नहीं है, और इसका हमारे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका वास्तव में असर भी पड़ा है। बहुत से जो शराबी और गलत शराबी और इस तरह के शराब पीने वाले लोग ज़्यादा एकत्रित होते थे और माहौल को गंदा करते थे, और नर्तकियाँ आती थीं और कंपटीशन रहता था कि पूर्व दिशा में कितनी नर्तकियाँ आई हैं तो पश्चिम दिशा में उतनी आनी चाहिए, उससे अधिक आनी चाहिए। तो उसको रंडी लीला में और रामायण जो रामलीला थी उसको भूल करके उसका दिशा भटक गया, और उसका जो गलत प्रभाव हमारे समाज में पड़ने लगा। शायद इसीलिए काफ़ी लोग इसका विरोध भी करने लगे। लेकिन वास्तव में जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से इस रामलीला को शुरू किया था, वो लोग क्या महसूस करते होंगे, क्या उनसे बात करने का विषय है। शायद समय मिला तो उनसे ज़रूर बात करेंगे। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारे समाज को एक नई दिशा मिलती है, और हम सभी को सीखने का मौका मिलता है, और किस तरह से हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए, और जीवन में किस तरह से क्रियाकलापों से आदमी महान बन सकता है, या राम के चरित्र से सीखना चाहिए। महिलाओं को महिलाओं को जो है नारी जाति को सीख देती हैं माता सीता जी, और गलत काम का क्या परिणाम होता है। कितना भी बलशाली और बुद्धिजीवी क्यों न हो, रावण का जो हश्र हुआ था, वंश पूरा विनाश हो गया था। ये गलत कार्य करने वालों का हाल होता है, ये सब दिखाया जाता है। वास्तव में आप सभी को जीवन में प्रेरणा देने वाला रामायण ये बहुत ही महान ग्रंथ है, और इस रामलीला जहाँ पर होती हैं वो धन्य समाज है और धन्य वो क्षेत्र है। लेकिन और एक हमारे रामलीला की एक विशेष बात यह है कि हमारे गांव टोडरपुर में 24 दिन रामलीला होती है। राजनीतिक हिसाब से हमारे गांव में 2 पार्टियां हैं, जिस हिसाब से 12-12 दिनों का दोनों तरफ रामलीला होता है। शायद ही ऐसा कोई शहर और गांव हो जहां पर 24 दिनों की रामलीला होती हो। लेकिन हमारे यहाँ पे, और रामलीला बंद करने का कारण शायद ही जो लोग संचालन कर रहे थे वो इस व्यवस्था को सही ढंग से चलाने में कुछ इंटरेस्ट कम थे और सही ढंग से न चला सके। इसीलिए रामलीला का लगातार जो
दिशा थी वो भटक गए और रामलीला का स्वरूप दूसरे रूपों में बदलता गया, जिससे हमारे समाज पे गलत प्रभाव पड़ा। इसीलिए रामलीला का लोग विरोध कर रहे हैं। और लेकिन वह समय भी हम नहीं भूले हैं जहाँ पर लोग रात्रि के कार्यक्रमों में राम परशुराम और लक्ष्मण संवाद, रावण और रावण और बाणासुर संवाद आदि का बखान सुबह करते थे। वास्तव में ऐसी भी लीलाओं का बखान जब समाज करता है और उसका अपने जीवन में उतारता है, वास्तव में वे रामलीलाएँ बहुत ही देखने योग्य और प्रेरणादायक होती थी। लेकिन बदलते दौर में सब बदल रहा है। लेकिन हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जो वास्तव में सच है और रामलीला का जो स्वरूप है उसको ही सही रखना होगा, और दिखाने से ही समाज बेहतर हो सकता है। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। सभी का जीवन सुखमय हो और जो 2021 आया है सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और ढेर सारी प्रगति हो, सभी की प्रगति हो, और जो हर क्षेत्र में आप 21 हों, यही कामना है ईश्वर से कि सभी का कल्याण हो और सभी प्रगति के रास्ते पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।